साथ ही दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। आज के दिन लाल या काले गुज्जा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। जो भी ये उपाय कर रहा हो वो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी ना बताएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग और आकर्षण बना रहेगा। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करें। आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख लें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात उस मसूर की दाल को पकाकर उससे बड़े जैसे बनाकर किसी जल स्रोत में प्रवाहित कर दें जहां मछलियां उसे खा सकें। इसके अलावा ये उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बाद भी उतर नहीं पा रहा है तो उसे चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या पंजीरी किसी पेड़ के नीचे या जहां पर चींटियों का बिल है वहां पर डालना है। नवरात्र के दौरान इस प्रयोग को करने से कर्ज समाप्त हो जाएगा और इतनी आमदनी होने लगेगी कि भविष्य में कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पर्याप्त धन कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाते तो ये उपाय करें। नवरात्र के दौरान स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो काले कपड़े में सिलकर घर या कारोबार के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, धन में वृद्धि होती है। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख लें। ये उपाय करने से धन की बचत करने में आज सफल होंगे। अपने व्यापार या नौकरी में अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल पर में बांध लें। नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं भी रख सकते हैं। नवरात्र के दौरान ये उपाय करने से व्यापार या नौकरी में अच्छी स्थिति सुनिश्चित होगी। सफलता पाने के लिए माता कात्यायनी के निमित्त ये भी उपाय कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए कन्याओं को चने की सब्जी खिलाएं। 6 कौड़ियाँ, लाल सिंदूर, 2 लौंग, 1 टुकड़ा कपूर को एक साथ लाल कपड़े में बांधकर देवी को चढ़ाकर अपने पास रखें। रियल एस्टेट के लोग पत्थर की मूर्ति दान करें। कारोबारी लोग साबुत मूंग का दान करें। ट्रांसपोर्टर्स नमकीन, बादाम दान करें। ये तो हुई आज माँ कात्यायनी की उपासना की चर्चा। इसके अलावा नवरात्र के बाकी दिनों में कौन से कार्य करने का विधान है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। याद दिला दूं कि बीते हुए कल षष्ठी तिथि की संध्या में जैसे बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन किया था, वैसे ही आज संध्या यानी शाम के समय व्रती को स्नान आदि के बाद फिर से बेल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, इस सनसेट के पहले ये सब कर लेना है। उसकी पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सौभाग्यशाली बिल्व, तुम सदा श्री शंकर के प्यारे हो। तुमसे एक शाखा लेकर मैं दुर्गा जी की पूजा करूंगा। हे प्रभु, टहनी काटने के कष्ट का अनुभव न करना। हे बिल्व, तुम पेड़ों के राजा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहकर पेड़ के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं से भी बेल की एक टहनी तोड़ लीजिए और तोड़ते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम छिंदी छिंदी फट फट हुम फट स्वाहा। ओम छिंदी छिंदी फट फट हुम फट स्वाहा। इसके बाद उस टहनी को घर में लाकर आदर के साथ पूजा स्थल में रखना चाहिए और देवी दुर्गा की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा देवी के बोधन की।